हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर आपका थ्री है, जिसका एक्सरसाइज आपका 3.5 है, उस रिलेटेड उस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए फाइनली मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बड़ी गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। मैं आपको पिछले वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आप कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं। फाइनली मैं इस क्वेश्चन पर बात करता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस सोल्व करने से पहले इसके कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम तब उसके वर्ग गुणनखंड विधि को ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला वाकई में होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इसके कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका दो चर है, आप लोग हम आपको बताए होंगे 3.1 में, जैसे आपका अगर आपका दो चर है, क्या है, दो चर चरों कर दीजिए x और y, x और y में रैखिक युग्म व्यापक, रैखिक युग्म का व्यापक रूप, युग्म का व्यापक रूप मतलब रैखिक युग्म, मतलब आपका घात की संख्या कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दो चर x और y, इसका व्यापक रूप का आपका क्या होगा कि a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0। एक आपका होता है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये आपका क्या है, दो आपका इक्वेशन है, जो आपका समीकरण है, जो आपका दो चर पर रैखिक युग्म का व्यापक रूप है। सबसे पहले आपका क्या है कि a1x प्लस b1y प्लस c1, जो आपका x का कोएफिशिएंट है a, तो इसका a का मान होगा। y का कोएफिशिएंट क्या है, b1 है, c1 आपका यहाँ पर y का कोएफिशिएंट यह है। इसी प्रकार से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके आगे हम स्टेप की बात करते हैं। अगर आपका इसमें अगर आपका a1 बाई a2 बराबर बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 हो, तो अगर हम ग्राफिक रूप से देखा जाए, इससे ग्राफिक रूप से देखा जाए तो इसका क्या होगा, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। किसके रूप से, तो ग्राफिक के रूप से देखा जाए, ग्राफिक रूप से देखा जाए तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई करती हुई रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। हम ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पिछले में कॉन्सेप्ट बता दिए, फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, तो इसका क्या होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा। किसके, तो बीजगणितीय अनुसार से देखा जाए तो एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। तो यह क्या है, अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय है, एक हल होगा, ये आपका अद्वितीय है। उसी अनुसार अगर आपसे यहाँ पर देखा जाए कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, तो यह क्या है, यह ग्राफिक रूप से बोलिए क्या है, तो यह ग्राफिक रूप से देखा जाए तो यह आपका क्या है, समपाती है। क्या है, ये आपका समपाती है। समपाती है ग्राफिक रूप से। अगर आपसे बीजगणितीय रूप से देखा जाए, बीजगणितीय रूप से तो क्या है, तो एक अपरिमित रूप, अपरिमित है। क्या है, अपरिमित, यहाँ पर देखिए अपरिमित रूप से है, इसका अनेक हल। क्या है, अपरिमित है, इसका अनेक हल है। क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपरिमित है, अपरिमित है, और इसका क्या है, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। ये आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको समझ जाने के लिए। अब देखिए, अगर हम इसके आगे हम एक स्टेप और भी बात करते हैं, तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नॉट इक्वल c1 बाई c2 हो, तो यह क्या है, यह रेखा क्या है, तो समानांतर है। क्या है जी, समानांतर है। किसके, ग्राफिक रूप से देखा जाए तो क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है। क्या है, समानांतर है, और इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। बीजगणितीय रूप से देखा जाए इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है। किससे, इसका कोई हल नहीं होता है।
ये आपका क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, और ये क्या है, अद्वितीय है। इसका एक हल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या, संपाती है, अपरिमित है। अनेक हल होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या है, संपाती है। किसके रूप से, ग्राफीय रूप से देखा जाए, बीजगणितीय रूप से देखा जाए तो इसका क्या है, कोई हल नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम इस वर्ग गुणनखंड का एक फॉर्मूला हमको बता दें। यहाँ पर वर्ग गुणनखंड का, यहाँ पर देखिए वर्ग गुणन का विधि, क्या एक फॉर्मूला हम रखा देते हैं। इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए आपको x और y का मान किस तरह फाइंड करना होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर क्या कीजिए, आप x लिख दीजिए। क्या कीजिए, x लिख दीजिए। और यहाँ पर क्या कीजिए, आप b1/b2 लिख दीजिए। b1 और b2 लिख दीजिए, करेक्ट। और देखिए अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, c1/c2 लिख दीजिए। क्या कीजिए, c1 और c2 लिख दीजिए। अब चलिए फिर उसके यहाँ पर क्या कीजिए, आप y लिख दीजिए। क्या कीजिए, y लिख दीजिए। y लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखिए, आप a1/a2 लिख दीजिए। क्या कीजिए, a1/a2 लिख दीजिए। और देखिए फिर आप यहाँ पर क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है। कितना, 1 लिखना है। और 1 क्या लिखना है, यहाँ पर b1/b2 लिखना है। b1/b2 ये आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को ड्राइव कर लेंगे। चलिए अगर आप यहाँ से देखिएगा, इसको क्या करना है, तिरछा गुना कराना है। क्या कराना है, तिरछा गुना कराना है। यहाँ से सिंपली क्या करना है, गुना कराना है, तिरछा गुना कराना है। और यहाँ से क्या कराना है, गुना कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपसे आपका मान सिंपली आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से देखिएगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ से फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। x बराबर b1c1 यहाँ का मल्टीप्लाई गुना कराना है। तो क्या होगा, b1 इंटू c2, यहाँ पर c2, और यहाँ पर माइनस रहेगा। और यहाँ से इस सेट का लाना है तो b2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, c1 हो जाएगा। फिर आपका बराबर हो जाएगा। और फिर y का निकालना है तो y का इसी तरह होगा, c1 a2 हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस होगा c2, आपका a2 हो जाएगा, c2 a1 हो जाएगा, c2 a1 हो जाएगा। फिर बराबर 1 लेना है यहाँ पर, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है तो a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ये आपका क्या है, एक फॉर्मूला है। क्या है, एक फॉर्मूला है। इसे आप ड्राइव कर लीजिए। क्या एक फॉर्मूला है, क्या एक फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसी आपका वर्ग गुणनखंड का x और y का मान निकालने के लिए। चलिए आप इसे झट से लिखिए, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, इसे मिटाकर हम। चलिए आप सब लिख चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हम इजीली आप क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मूला यहीं पर आने देते हैं, फॉर्मूला से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है आपका, x बराबर b1c2 माइनस b2c1 है। सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तब उसके बाद हम वर्ग गुणनखंड, अगर आपका फिर आपका क्वेश्चन होगा, क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, अद्वितीय की स्थिति में हो तो वर्ग गुणनखंड से फाइंड आउट करना है। अगर आपका क्वेश्चन अगर आप सोल्व कीजिएगा, अगर आपका अद्वितीय हल हमें आ जाएगा तो उसको क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। अद्वितीय मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के फॉर्म में अगर आ जाएगा तो उसे क्या करना है, वर्ग गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो इसे क्या कीजिए, आप सिंपली, आपको यहाँ पर दो चर वाले x और y है, जिसका रैखिक युग्म यहाँ पर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 जो आपका समीकरण है, इस समीकरण से क्या कीजिए, तुलना करा दीजिए। क्या कीजिए, तुलना करा दीजिए। यहाँ से तुलना करने पर यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पर आपका a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। एक इक्वेशन क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। क्या कीजिए, सिंपली आप इस इक्वेशन से क्या कीजिए, तुलना करने पर क्या कीजिए, तुलना करा दीजिए। तुलना करने पर तो तुलना करना है, सिंपली तुलना करना है। तुलना इससे करना है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट आपका a1 है, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप a1 b1 c1 का मान निकालिए, तो a1 का अगर मान निकालिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। b1 बराबर होगा तो क्या होगा, b1 माइनस 3 होगा। और c1 का मान निकालिएगा तो माइनस 3 आ जाएगा। उसी अकॉर्डिंग आपका a2 का मान निकालिएगा, a2 यहाँ पर देखिए इस कोएफिशिएंट के अनुसार
तो A2 आपका क्या है बराबर 3 है, B2 क्या है B2 बराबर -9 है और C2 क्या है -2 है। कॉन्सेप्ट। चलिए अब आपको क्या करना है A1/B2 बराबर C2 और C1/C2 निकालना है। कॉन्सेप्ट। चलिए इसको क्या कीजिए सिंपली आप A1/A2 निकाल दीजिए, A1/A2 तो 1/3 होगा। चलिए B1/B2 निकालना है, B1/B2 आपका क्या होगा -3/-9 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 3 9 मतलब 1 आपका 3 आ जाएगा, क्या होगा 1/3 आपका आ जाएगा यहाँ से। चलिए अब आपको C1/C2 निकालना है, यहाँ से C1/C2 निकालना है, C1/C2 निकालना है, तो यहाँ से निकालिए तो क्या होगा -3/-2 आ जाएगा। करेक्ट, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब चलिए अब आपको चूंकि A1/A2 बराबर आपका आ गया है B1/B2 आपका आ गया B1/B2 1/3 बराबर 1/3 आपका थर्ड आ गया। तो देखिए ये तो आपका बराबर आ गया, क्या होगा बराबर आ गया, मतलब आपका संपाती आ गया, अपरिमित रूप से आ गया। लेकिन आपको लाना क्या है अद्वितीय लाना है, क्या लाना है अद्वितीय लाना है। अद्वितीय की स्थिति में रहेगा तभी इसे वर्ज गुणनखंड से सोल्व करना है, नहीं रहेगा नहीं सोल्व करना है। तो अब क्या होगा इसे आपका क्या करना है वर्ज गुणनखंड से सोल्व नहीं करना है। अब क्या होगा आपका फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे झट से लिखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इजी आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपका ये क्या होगा अद्वितीय आ गया तो इसे क्या करना है वर्ग गुणनखंड से सोल्व करना है, नहीं आना है सिंपली आपको छोड़ देना है। क्या होगा ये आपका नहीं आया था, आपका A1/A2 आ गया था, मतलब आपका कोई हल नहीं था। चलिए अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर आपका टाइप है। चलिए यहाँ पर देखिएगा समीकरण आपका यह क्या है समीकरण फर्स्ट है, यह क्या है समीकरण सेकेंड है। इसे क्या करना है सिंपली आपको तुलना कराना है, व्यापक के रूप से क्या करना है तुलना कराना है। यहाँ पर अगर आप A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0, अगर आपका A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0, इसे क्या करना है सिंपली आपको तुलना कराना है। क्या करना है तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो तुलना किससे करना है, जो आपका ये समीकरण है इसी समीकरण से क्या करना है सिंपली आपको तुलना करना है। और तुलना करने के बाद A1 का मान बोलिए क्या होगा, तो x का कोफिशिएंट A1 है तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो मतलब A1 बराबर क्या होगा 2 होगा। चलिए B1 निकालिए, तो B1 बराबर क्या होगा B1 निकालिए, तो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट B1 है, तो B1 का मान कितना होगा 1 होगा। चलिए C1 बराबर बोलिए, C1 आपका कितना होगा, इसको इस साइड ला दीजिएगा, इस 5 को अगर यहाँ पर हम इसको बनाए तो क्या होगा 2x प्लस में y माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। और इसको हम सोल्व कर दे तो x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ये आपका क्या होगा समीकरण फर्स्ट हो गया, आपका समीकरण सेकेंड है। करेक्ट, तो यहाँ से C1 बराबर क्या होगा -5 होगा। उसी प्रकार से A2 का होगा, A2 आपका 3 होगा और B2 आपका क्या होगा 2 होगा और C2 बराबर क्या होगा -8 हो जाएगा। यहाँ से आप A1/A2 निकालिएगा तो A1/A2 2/3 आ जाएगा, B1/B2 निकालिएगा तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 निकालिएगा तो -5 क्या होगा -8 आ जाएगा। तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है अद्वितीय है, क्या है अद्वितीय है। तो अद्वितीय है तो इसे क्या करना है सोल्व करना है, मतलब x और y का मान निकालना है सिंपली वर्ग गुणनखंड से। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर तो x और y का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम आपको बताएं तो सिंपली आपको क्या करना है वर्ग गुणनखंड विधि से आप यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग गुणन विधि। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं तो आपको क्या करना है x लिखना है, x के बटा B1C2 लिखना है, B2C2। तो यहाँ पर देखिए B1C2, B1 कितना है 1 है, कितना है 1 है और C2 कितना है C2, यहाँ पर देखिए -8 है, क्या है B1 -8 है, यहाँ पर -8 है। चलिए अब फिर आपका क्या है माइनस से B2 कितना है, B2 आपका यहाँ पर है 2 है और फिर C1 कितना है C1 आपका -5 है, कितना है -5 है,
यहाँ पर आपका क्या होगा x का हो गया बराबर y का मान ले लीजिए y का। तो y क्या है C1 है, क्या है C1 है। C1 आप यहाँ पे देखिए C1 आपका -5 है, क्या है -5 है। और A2 क्या है A2 आप यहाँ पे देखिएगा 2 है आपका A2 कितना है तो 2 आपका A2 है। और माइनस के साथ C2 लेना है। C2 क्या है यहाँ पे देखिए C2 क्या है -8 है, क्या है -8 है C2 है C2। और आपका A1 क्या है तो 2 है, क्या है 2 है आपका। चलिए इसे हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसे हम क्या करते हैं सिंपली हम मिटा देते हैं। चलिए इसे हम मिटा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा फिर आपका 1 हो जाएगा 1 बटा और यहाँ का A1 B1 लेना है तो A1 आपका 2 है A1 2 है B1 कितना है 1 है। और यहाँ से माइनस के साथ A2 लेना है A2 आपका 3 है गुने B1 कितना है B1 आपका 1 है करेक्ट। अब चलिए इसे आपको सोल्व कर देना है। अब सिंपली सोल्व कर दीजिए तो -8 आपका हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x बटा 8 माइनस के साथ आप +10 हो जाएगा करेक्ट बराबर y बराबर क्या हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। और यहाँ से तो 8 दूनी 16 हो जाएगा माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16 हो जाएगा। चलिए बराबर 1 और यहाँ से देखिएगा तो 2 -3 हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए तो यहाँ से x का बटा क्या होगा तो 2 आएगा बराबर y बराबर यहाँ से कटाइएगा तो क्या आएगा 6 आ जाएगा, क्या आएगा 6 आएगा। अब बराबर 1/-1 तो यहाँ से x और y का मान निकालना है। तो चूंकि x बराबर क्या है तो 2 है और y बराबर क्या है तो 6 है, क्या है 6 है। ये आपका क्या होगा आपका ये फाइनली आपका आंसर हो गया, क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो गया x और y आपका। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप छड़ से लिख के फिर से मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर आपका चलिए इसे हम क्या करते हैं मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका क्या है यहाँ पर आपका C1 C2 है, क्या है C1 A2 है। तो C1 आपका क्या है C1 तो C1 आपका -5 है और आपका A2 क्या है 3 है। तो C1 यहाँ पर आपका सिर्फ 3 हो जाएगा तो 5 3 15 आपका सिर्फ हो जाएगा, क्या होगा 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 1 आपका फाइनल आ जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना 1 हो जाएगा। चलिए अब इसे हम मिटाते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इजी आपका क्वेश्चन वो भी। चलिए इसे हम क्या करते हैं सिंपली हम क्या करते हैं मिटाते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं इसे हम क्या करते हैं सिंपली हम मिटा देते हैं। चलिए इसे क्या करते हैं मिटा दिए। और चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्या है टाइप आपका कि 3x - 5y बराबर आपका 20 है और ये क्या है आपका 6x - 10y बराबर क्या है 40 है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। सिंपली अभी आपका जो इक्वेशन है इसे क्या करना है आपको सिर्फ व्यापक रूप से क्या करना है तुलना करना है। अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम सीधा करके लिख दें तो -5y - 20 हो जाएगा बराबर 0। आपका इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर 6x - 10y - 40 रहेगा बराबर 0। आपका समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है सिंपली आपको तुलना कराना है किससे तो व्यापक रूप से क्या करना है तुलना कराना है। तो व्यापक रूप से तुलना कराना है तो A1 का जगह पर क्या होगा तुलना कराने पर तुलना करने पर किससे व्यापक रूप से तुलना किया तो A1 जगह क्या होगा A1 आपका 3 होगा A1 B1 क्या होगा -5 होगा और C1 क्या होगा -20 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर A2 क्या होगा 6 होगा B2 आपका -10 होगा और C2 आपका क्या होगा -40 होगा। तो यहाँ से अगर आप A1/A2 निकालिएगा तो A1/A2 3/6 आ जाएगा तो कटाइएगा तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। और यहाँ से B1/B2 निकालिएगा B1/B2 तो क्या होगा -5/-10 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल 5 1 5 5 2 10 मतलब 1/2 आ जाएगा। और वहाँ से C1/C2 निकालना है तो C1/C2 -20/-40 माइनस माइनस कैंसिल 20 1 20 2 40 1/2 आ जाएगा। तो चूंकि आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आपका फाइनली आपका आ गया। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो आपका यहाँ पर A1/A2 का B1/B2 का C1/C2 का संपाती है अनेक हल है, क्या है अनेक हल है अनेक हल है। तो इसका अनेक हल है तो इसका क्या करना है वर्ग गुणनखंड से सोल्व नहीं करना है। क्या करना है सोल्व नहीं करना है सिंपली क्या करना है इसे इसी पर यहीं पर आपको सोल्व कर रख देना है। तो क्या होगा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखे 4 नंबर टाइप को, तो इक्वेशन क्या है, तो x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है। और एक आपका इक्वेशन क्या है, तो 3x माइनस 3y माइनस 15 है बराबर 0। ये आपका क्या है, तो दो इक्वेशन है। क्या है, दो इक्वेशन है। और इस दो इक्वेशन को क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर तुलना कराना है। किससे, व्यापक रूप से तुलना कराना है। तो चलिए हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसे क्या करते हैं, सिंपली हम मिटा देते हैं इसे, जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, और इसे हम क्या करते हैं, सिंपली हम तुलना करा देते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। चलिए क्या करते हैं, सिंपली हम मिटाकर तुलना कराते हैं। अगर हम तुलना कराएंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करना है, तुलना कराने पर सिर्फ आपको क्या करना है, तुलना करने पर। और तुलना किससे करना है, तो व्यापक रूप से। व्यापक रूप क्या है आपका, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0। एक आपका क्या है, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। दो इक्वेशन है, इसे क्या करना है, सिंपली आपको तुलना कराना है। तुलना कराने के बाद आप a1 का मान बोलिए, तो a1 बराबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए b1 बराबर क्या होगा, -3, और c1 बराबर क्या होगा, -7 हो जाएगा। उसी प्रकार से a2 क्या होगा, 3 होगा, और b2 बल्कि यहाँ पर b1 हो जाएगा, तो b2 क्या होगा, -3 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा, c2 -15 हो जाएगा। तो यहाँ से a1/a2 निकालिएगा, a1/a2, यहाँ से a1/a2 निकालिएगा, तो a1/a2 क्या निकालेगा, 1/3 आ जाएगा। और b1/b2 निकालिएगा तो क्या होगा, -3 बटा -3 कट का क्या आ जाएगा, फाइनली 1/1 आ जाएगा। और c1/c2 निकालिएगा तो -7/-15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 7/15 आपका आ जाएगा, करेक्ट। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो आपका यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 आ गया। मतलब ये आपका क्या आ गया, अद्वितीय आ गया। क्या आ गया, अद्वितीय आपका आ गया सिंपली। तो आपका अद्वितीय आ गया, तो इसे क्या करना है, वर्ग गुणनखंड से क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। तो वर्ग गुणनखंड सोल्व करना है, तो आपका फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर बताए हैं। इस फॉर्मूला को क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आप वर्ग गुणनखंड से आप सिंपल लिख सकते हैं, वर्ग गुणन से गुणन विधि अब अप्लाई करने पर, तो अप्लाई कीजिएगा तो आपका x हो जाएगा बटा b1c2 लिखना है। सिंपली आप लिखिए b1c2, यहाँ से देखिए b1 आपका -3 है, -3, फिर आपका क्या है c2 क्या है, -15 है, क्या है, गुणे में -15 है, करेक्ट। अब चलिए फिर आपका क्या है, माइनस का साइन है, क्या है, माइनस का साइन है, ये आपका एक साइड हो गया। b2 क्या है, -3 है, और c1 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए c1 -7 है, गुणे के साथ -7 है, करेक्ट। अब चलिए बराबर y लिखना है, y बराबर क्या है, c1 आपका क्या है, यहाँ पर देखिए c1 आपका -7 है, -7 गुणे a2 आपका कितना है, 3 है, a2 माइनस है, फिर आपका क्या है c2 क्या है, -15 है, क्या है, -15 आपका c2 है, -15 c2 आपका है। फिर आपका a1 का है, a1 आपका गुणे 1 है आपका। चलिए अब फिर आपको बराबर क्या करना है, 1 देना है। 1 के बाद क्या करना है, आपका सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना है फॉर्मूला आपका लिख देना है यहाँ पर a1। तो a1 क्या है, यहाँ पर देखिए a1 आपका 1 है गुणे b2 है, b2 आपका -3 फिर माइनस के साथ आपका a2 लेना है। a2 आपका क्या है, 3 है, a2 3 है गुणे b1 कितना है, -3 है, करेक्ट। a2 आपका 3 है यहाँ से। चलिए अब इसे क्या करना है, सिंपली आपको सोल्व कर देना है। क्या करना है, सोल्व कर देना है। चलिए इसे हम क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो x बटा हो जाएगा, फिर आप माइनस का प्लस होगा, 45 हो जाएगा, फिर माइनस, यहाँ से माइनस प्लस होगा 7 तो क्या 21 आपका हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए सिंपली आपको क्या करना है, बराबर लिखना है, फिर आपको बड़ा y बटा कर देना है, फिर आपको यहाँ देना है, -21 हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो यहाँ से करिए तो 15 का माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +15 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फिर यहाँ से सोल्व करते हैं, बराबर 1 देते हैं, 1 बराबर यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, -3, फिर आपका यहाँ पर देखिए तो 3 3 9 हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, यहाँ पर नहीं, हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। चलिए इसको क्या करते हैं, सिंपली हम सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व कर दीजिए, यहाँ पर
ये आपका क्या होगा, आपका ऊपर वाला साइड है और ये नीचे वाला है, तो यहाँ से x हो जाएगा x बटा। अब यहाँ पर देखिए घटाइएगा यहाँ से, तो 45 में से 21 को घटा देना है, तो 24 आपका यहाँ पर हो जाएगा। 24 बराबर देना है, क्या बराबर देना है, 24 बराबर y बराबर यहाँ पर देखिए -21 प्लस 15 है, तो 6 आ जाएगा, -6 के साथ आएगा -6 आ जाएगा। चलिए फिर आप यहाँ बराबर दीजिए, बराबर, फिर आपका 1 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ से घटाएगा तो क्या होगा, 6 आपका फाइनल आ जाएगा, क्या आएगा 6 आ जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब यहाँ पर क्या करना, तुलना करा दीजिए। अब आपके यहाँ पर x बटा 24, फिर आप यहाँ पर तुलना कराइएगा, बराबर दे दीजिए 1/6 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा। यहाँ से क्या होता है, x गुने 6 आ जाएगा, और गुना का भाग में चल जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा 6 हो जाएगा। 6 चौका 24 मतलब x बराबर क्या आएगा 4 आपका आ जाएगा। अब चलिए फिर आपको यहाँ पर y का लेना है, सिंपली उसी तरह, तो y बराबर -6 लीजिएगा, बराबर 1/6 लीजिएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आपका क्या होगा, गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा -6 बटा 6 घटाइएगा, तो y बराबर क्या आएगा -1 आ जाएगा। फाइनली आपका क्योंकि आपका ये आपका फाइनली आपका इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 1 से लेकर 4 लाख आप टाइप को क्वेश्चन को इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका 3.5 का 1 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से सोल्व हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के कॉन्टेंट लेते आएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।